हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU PET मैथ्स एंट्रेंस की सॉल्यूशन सीरीज़ में। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में बाकी के बचे हुए 6 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है और उसको निकालते कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंप्लेक्स के 2 क्वेश्चन आए थे, उसको डिस्कस करेंगे। और ड्वेल के ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्वेल हर साल आ रहा है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ड्वेल के ऊपर मैं एक पहले से वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ड्वेल को डिफाइन करा है, उसको लिखने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप ज़रूर देख लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, पार्ट 1 की भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो आप पार्ट 1 को पहले देख लें और पार्ट 2 को देखें, तो आपको कंबाइंड में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसका जो लिंक है नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं मिल रहा है तो आप नीचे ग्रुप में जुड़ जाना। उससे क्या होगा ना कि अगर आप मुझे बता दोगे कि इसका नहीं मिल रहा है तो उसका PDF अगर अवेलेबल होगा मेरे पास तो मैं उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अपन अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कहोगे भाई मजा आया। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ नेगेटिव वैल्यू अपीयर्स इन द सॉल्यूशन वैल्यू कॉलम ऑफ द सिंप्लेक्स टेबल देन, मतलब अगर क्या हो जाए, जो अपन फाइनल टेबल बनाते हैं ना सिंप्लेक्स टेबल की, अगर उसका जो कौन सा कहते हैं XI वाला जो है, अगर उस वाले में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, जो XI वाला कॉलम बनता है ना, तो इफ़ अ नेगेटिव वैल्यू अपीयर्स इन द सॉल्यूशन वैल्यूज कॉलम ऑफ द सिंप्लेक्स टेबल देन सॉल्यूशन क्या होगा। अगर देखें ना कोई भी XI या फिर कोई भी वेरिएबल नेगेटिव हो जाता है तो वो सॉल्यूशन फीजिबल नहीं रहता, वो सॉल्यूशन फीजिबल नहीं रहता है ना। और सिंप्लेक्स टेबल में अगर कोई वेरिएबल नेगेटिव आ जाए तो वो इनफीजिबल बन जाता है। तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, मतलब सीधे सीधे नंबर मिलने। अगर आपको थ्योरी क्लियर है सिंप्लेक्स की तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, नन्ना मुन्ना सा। क्या अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ LPP द सिंप्लेक्स मेथड इज टर्मिनेटेड व्हेन ऑल वैल्यूज, ठीक है, ऑल वैल्यूज किसकी वैल्यू, CJ माइनस ZJ पूछा अपन से, सभी ऑप्शन में CJ माइनस ZJ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखना अपन सिंप्लेक्स मेथड को टर्मिनेट कब कर देते हैं, मतलब अब उस प्रोसेस को अपन बंद कब कर देते हैं, जब CJ माइनस ZJ की जो भी वैल्यू आती है फाइनल टेबल, जो भी अपन ने लास्ट टेबल निकाली, ठीक है, जो भी टेबल बनेगी, अगर उसमें CJ माइनस ZJ की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है तब अपन सिंप्लेक्स मेथड को टर्मिनेट कर देते हैं, फिर उसके आगे नहीं निकालते, वहीं पर अपन को क्या मिल जाता है, अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है ना। अगर देखना कई बुक्स में क्या होता है, इसकी जगह ZJ माइनस CJ लिखा रहता है, तो कुछ नहीं यार, सिंपल सा है। अगर इसमें मैं माइनस का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इस वाले में अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसे पूछा जाता कि अगर ZJ माइनस CJ पूछता तो अपन क्या कर देते, ZJ माइनस CJ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब सिंप्लेक्स मेथड को अपन टर्मिनेट कर देते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे अपन को CJ माइनस ZJ पूछा है तो CJ माइनस ZJ की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और अगर ZJ माइनस CJ पूछता तो वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तब अपन अपने सिंप्लेक्स मेथड को टर्मिनेट कर देते हैं और आगे अपन नहीं बढ़ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना ड्यूअल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऊपर। तो देखना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन में अपन क्या करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, तो मिनिमाइज का फंक्शन आ गया। ठीक है, CIJ XIJ, तो ये तो मतलब क्या समेशन के नोटेशन में लिखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपन को मीनिंग समझ में आना चाहिए। XIJ J बराबर 1 से लेकर n, मतलब एक पर्टिकुलर रो में, एक पर्टिकुलर रो में आप जितने भी नंबर्स को जोड़ोगे उनका जो समय, यहाँ पे देखना ऐसे रहता है ना, टेबल स्क्वायर रहती है, तो यहाँ पे तो अपनी डिमांड लिखी रहती है और इधर नीचे सप्लाई लिखी रहती है। तो आप जब भी रो वाइज जितने नंबर को ऐड करोगे उनको जोड़ने पर यहाँ पे जो डिमांड के नीचे सामने नंबर लिखा होता है वो आना चाहिए, इसका मीनिंग हो गया ये। ठीक है, और जब I बराबर 1 से लेकर m है, मतलब अगर आप किसी कॉलम की एंट्रीज को जोड़ते हो तो जितनी भी कॉलम की एंट्रीज है उनको जोड़ने पर उनके नीचे जो सप्लाई वाला नंबर लिखा होता है वो आना चाहिए, तो ये सप्लाई वाला नंबर वो हो जाता है। ठीक है, और XIJ ग्रेटर देन 0 मतलब फीजिबल के लिए पूछ रहा है। अब ड्यूअल पूछ रहा है तो यार ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप किसी भी बुक में देख लेना, आपको उसका डेरिवेशन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ।
देखो मिनिमाइज है तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप डुअल निकालोगे तो वो मैक्सिमाइज का होगा, और मैक्सिमाइज में साइन कैसा आता है, लेस देन और इक्वल टू का साइन आता है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखना अनरिस्ट्रिक्टेड साइन वाला तो कहीं दिया ही नहीं है ना, कि मतलब कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है। अगर जैसे यहाँ पे ऐसे दे देता ना कि एक्स आई जे, मतलब कुछ देता ही नहीं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं देता, तब अपन ये लगाते हैं ना पर यहाँ तो बराबर का साइन तब आता डुअल में, पर ऐसा तो कुछ है नहीं है। ठीक है, तो ये तो गया गलत। अच्छा ऑप्शन सी को देखो, मैंने बोला मैक्सिमाइज का केस है, स्टैंडर्ड में लेना है तो लेसर का साइन आना चाहिए, पर ये तो चीज़ उसकी अपोजिट हो गई, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और ये भी ऑप्शन इन्होंने सेम ही दे दिया, तो मुझे लगता है नहीं अंतर है। देखो क्या अंतर है, कंफ्यूज कैसे करते हैं, आई को 1 से लेकर n बना रहे हैं, उसमें आई को 1 से लेकर m बना रहे हैं, तो दोनों में अंतर आता है ना। अब देखना आप जब डुअल बनाते हो तो वैसे ही चेंज हो जाता है ना। आई देखो 1 से लेकर m है, तो जब आप डुअल बनाओगे तो वो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, आई होना चाहिए था, और इसमें ग्रेटर का साइन आ रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये अपना बचा के ऑप्शन बी। और देखो ना इसमें लेसर का साइन आ रहा है तो मैक्सिमाइज है ना, और मैक्सिमाइज में लेसर का साइन, तो ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो गया, करेक्ट हो। सो ये देखना फिर से डुएल आ गया, तो डुएल हार नहीं मानना है, लगा रहता है कि भाई बीएचयू में आऊँगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन डुएल के ऊपर ही है, तो मैक्सिमाइज करना है अपन को किसको, 2x माइनस 6y को। ठीक है, x माइनस 3y इज लेस देन 6 दिया है, 2x प्लस 4y ग्रेटर देन 8 और x माइनस 2y ग्रेटर देन माइनस 6, कब, जब x और y क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा देखना ऑप्शन को डिस्कार्ड करने का सबसे अच्छा तरीका, मतलब ऑप्शन को भगा देना है, गंदे लोगों को हटाओ यार, अपन को तो सही अच्छे भले मानुष चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था ना डुअल की डेफिनेशन में, क्या प्राइमल में जितने कंस्ट्रेंट होंगे डुअल में उतने क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। ठीक है, और प्राइमल में जितने वेरिएबल होंगे डुअल में उतने क्या होंगे, कंस्ट्रेंट होंगे। तो उसी पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अपन देखना एक आधा ऑप्शन तो हटा ही देंगे। जैसे अपन ने देखा कंस्ट्रेंट से देखते हैं, कंस्ट्रेंट कितने, 1 2 3, तो वेरिएबल 3 होने चाहिए काय में, डुअल में, तो देखना 3 वेरिएबल आ रहे हैं, यूजेड 3। ठीक है, इसमें भी 3 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है अपना नन ऑफ दीज, तो उसमें भी देखना उससे तो मतलब है ही नहीं है, इसमें भी 3 आ रहे हैं, तो इससे तो गया नहीं। अच्छा दूसरा अपन क्या लगा सकते हैं, वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल हैं तो डुअल में कंस्ट्रेंट कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, तो देखना इसमें कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो ये तो गया, टाटा बाय बाय हो गई इसकी, तो इसको हटा दो। ठीक है, अब इसमें 2 आ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो ये हो सकता है भी। ठीक है, अब नीचे देखते हैं अपन, ये भी हो सकता है, इसमें 2 आ रहे हैं, तो मतलब एक को तो टाटा बाय बाय कर दिया, बस 2 के लिए चेक करना है, तो वो अपन ने जो ट्रिक सीखी थी प्रीवियस वीडियो में उससे इजीली हो जाएगा। हो सकता है मेरे को थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा हो क्योंकि मैंने थोड़ा आराम आराम से समझाया, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और डुअल आपका लिख जाएगा। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके मेन। सो अगला क्वेश्चन भी डुअल के ऊपर ही है। तो यार डुअल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब आ रहा है बार बार, मतलब अपना मतलब घर समझ के आ जाता है कि बीएचयू है, चल मैं आ जाता हूँ, मैं कदम टेलने आ जाता हूँ। ठीक है, हर साल आ जाता है। ठीक है, तो देखना ये अपना डुअल निकालना अपन को, मैक्सिमाइज का केस है तो मिनिमाइज होगा जब डुअल बनाएंगे तब। एक्स माइनस 3y इज लेस देन 6, 2x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 8 और x माइनस 2y इज ग्रेटर देन माइनस 6 और x और y क्या पॉजिटिव है। अपन जानते हैं मैक्सिमाइज का केस है तो सभी कंस्ट्रेंट्स में कैसा साइन आना चाहिए, लेस देन का साइन, इसमें लेसर का आ रहा है, चलो ठीक है, पर ये भैया ये तो दुनिया की रीत से अलग हो गया ना, ये तो मतलब ग्रेटर देन का साइन आ गया। तो देखना आप चाहो तो इसमें क्या है, माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देना, मतलब -1 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये लेस देन माइनस लेसनर का साइन आ जाएगा, इधर -8 हो जाएगा, है ना, इधर भी माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देना और लेस देन -8, माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन ने जो ट्रिक करी है तो उससे भी अपन देख लेते हैं कि अपन ने जो करा है सही है कि नहीं है ना, तो 100% है यार, वेरीफाइड है वो मेथड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखो क्या करना है अपन को, मैंने क्या बोला, आप तो बस इधर लाइन बना दो। ठीक है, लाइन बना दी, चलो ठीक है, वेरिएबल क्या माने इसमें ऑप्शंस में, u माना है, z माना है, t माना है। ठीक है, मैक्सिमाइज का केस है तो जब अपन डुअल बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, मिनिमाइज। अब देखना मैंने क्या बोला था, इनको मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, और ऐड कर देना, तो फिर अपना क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा डुअल का, तो 6 इंटू यू, ठीक है, प्लस 8 इंटू जेड, 8z हो गया, और -6 इंटू टी, तो माइनस का 6t आ गया। ठीक है, क्लियर। अब अपन को क्या करना है,
अपन को पता लग गया कि 3 वेरिएबल होंगे, तो ये वेरिएबल लिख लिए u, z और t। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स होती है ये मैट्रिक्स A होती है, तो इसमें आपका क्या करना, कॉलम वाइज देखना x के कोफिशिएंट्स को, और रो वाइज लिख दोगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा उसका। तो ये क्या हो जाएगा देखना, 1 2 और ये आ गया 1। ठीक है, अब y का देखना, -3 4 और -2। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये जो है ये क्या होता है, C होता है, C का ट्रांसपोज कराओगे, देखो लिखा कैसे है, रो वाइज। अब आपको कॉलम वाइज लिखना होगा तो C ट्रांसपोज आ जाएगा। तो देखो ये हो गया, क्या हो जाएगा इधर देखना 2 और ये हो गया -6। क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, वेरिएबल का साइन देखना है तो प्राइमल के कंस्टेंट से देखेंगे। पहला वेरिएबल का साइन देखने के लिए अपन काय पे जाएंगे, पहले कंस्टेंट में, तो पहले कंस्टेंट पर आ गए। मैक्सिमाइज का केस है तो अपन को कंस्टेंट में क्या होना चाहिए, लेस देन का साइन होना चाहिए, तो लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो मतलब ये अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब u के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, u क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये u लिखा है, कॉमा लगाया था मैंने। ठीक है, तो u क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखना दूसरे में हो गई गड़बड़ी, दुनिया से अलग है ये तो भाई। तो देखना क्या करना है इसमें, दूसरा वेरिएबल का साइन देखना है अपन को, तो दूसरे कंस्टेंट पर गए, तो देखना मैक्सिमाइज का साइन क्या होता है, लेस देन आना चाहिए, पर यहाँ क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, मतलब साइन पलटा हुआ है अपनी कंडीशन का, तो उतने ही वेरिएबल का साइन भी अपन क्या कर देंगे, पलट देंगे। यानी कि z वैसे तो पॉजिटिव होना चाहिए हर वेरिएबल को, बट यहाँ पे साइन पलटा हुआ है, तो इस वेरिएबल का भी साइन अपन ने पलट दिया, इसीलिए क्या आ गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, अब देखना थर्ड वेरिएबल का देख रहे हैं, तो थर्ड कंस्टेंट पर आ गए अपन। मैक्सिमाइज का केस है और इनइक्वालिटी क्या दी है, ग्रेटर की, मतलब साइन क्या हुआ, पलटा हुआ है, तो मतलब वेरिएबल का भी साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो t क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, कंस्टेंट पर आ जाओ, कंस्टेंट का साइन देखना है, कंस्टेंट का साइन देखना है ना, तो पहले आप ऐसा कर लो कि आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप वेरिएबल्स को लिख लो, तो 1 इंटू यू, 3 इंटू यू, 2 इंटू वी और ये 4 इंटू वी। ऑर्डर भी समझ में आ रहा होगा, यू 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 ऐसे लिखना, वी वी वी, और ये हो गया 1 इंटू टी और ये हो गया टी। ठीक, अब कन्फ्यूजन नहीं लगेगा। तो अपन क्या करते हैं अब कि कंस्टेंट का साइन देखना है तो वेरिएबल पे जाएंगे, पहला कंस्टेंट का साइन देखना है तो पहले वेरिएबल पे गए। हर वेरिएबल को पॉजिटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं है तब यहाँ पे साइन पलट जाता है, जो भी कंडीशन होगी उसके साइन के हिसाब से। अब देखना x पॉजिटिव है, हाँ मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब मिनिमाइज में जो साइन आना चाहिए वो ही आएगा, ग्रेटर का आया। अगर ये नेगेटिव होता तो मिनिमाइज का साइन जो ग्रेटर था वो इधर क्या कर देते, मतलब लेसर का कर देते। अब देखना दूसरे कंस्टेंट है तो दूसरे वेरिएबल पे गए, क्या है y पॉजिटिव है, हाँ ठीक है, मतलब अपनी कंडीशन के हिसाब से है, तो मतलब मिनिमाइज में जो साइन आता है वो ही आएगा। ठीक है, मिनिमाइज में जो साइन आना चाहिए वो ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का आ गया। ठीक है, अब अगर देखना ये आपको z को नेगेटिव रखना है, t को नेगेटिव रखना है, तब तो डुअल यही बन जाएगा, बस प्लस का साइन लगा देना इधर। ठीक है, और ये प्लस का हो गया और ये माइनस का है तो बस ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये तो डुअल हो गया कब, जब z नेगेटिव है, t नेगेटिव है और u पॉजिटिव है। अब अपन को सारे ऑप्शंस में क्या दिया गया है कि वेरिएबल को पॉजिटिव बनाया है, और मैंने क्या बोला था, अगर आप वेरिएबल को पॉजिटिव बना रहे हो तो जैसे z को पॉजिटिव बना रहे हो है ना, जब अपन देखो u तो पॉजिटिव दी है, ये उससे कोई दिक्कत है नहीं है। जब मैं z को पॉजिटिव बना रहा हूँ, जब मैं z को पॉजिटिव बना रहा हूँ और t को पॉजिटिव बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखना z को तो बदल दूंगा -z से, ठीक है, और t को बदल दूंगा -t से, बदल दूंगा मतलब रिप्लेस ही कर दिया। क्लियर, तो अब देखना ये हो जाएगा मिनिमाइज, और सब जगह बदलना है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी और कंस्टेंट में भी। जब u पॉजिटिव, z पॉजिटिव, t पॉजिटिव, तो जहाँ जहाँ v नहीं है इधर, सॉरी z कर लेना इसका, है ना, ये z होगा, ये z करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये अपना z है, तो अब देखना ये हो गया मिनिमाइज 6u, और ये 8z है, तो देखना z को -z से बदल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस का 8z हो गया। ठीक है, और देखना t को -t से बदल रहे हैं, -t, और ये वाला -t का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो गया, प्लस का 60। क्लियर। अच्छा, अब इसमें आते हैं, ये तो हो गया u। ठीक है, z को -z से बदल रहे हैं, तो -z मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, -2z। ठीक है, t की जगह -t ले रहे हैं, तो -t मल्टीप्लाई 1 तो -t आ गया, और ग्रेटर देन 2 चल रहा है। ठीक है, -3u आ ही गया, 4z है तो z को -z से करेंगे तो -4z।
और देखना टी को माइनस टी दे रहे हैं तो एक माइनस का साइन वो, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2t ग्रेटर देन -6, ठीक है, हो गया, ठीक है। और ये कब, जब u भी पॉजिटिव हो गया, z भी पॉजिटिव हो गया और t भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब आपने सारे वेरिएबल को पॉजिटिव बना लिया तो ये वाला डुअल सही है, तो अपना ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा, उसमें देख लेना मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन में आने में, यहाँ पर उन्होंने 3 लिख दिया है लेकिन आएगा क्या, 2 आएगा, तो है ना, उसको आप करेक्ट कर लेना, तो इधर 2 ही आएगा, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता कि किसी ऑप्शन में दे देता कि अगर z नेगेटिव है और t नेगेटिव है, तब ये वाला ऑप्शन सही होता, पर अपने ऑप्शन में z और t को पॉजिटिव बनाया गया है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी डुअल के ऊपर है, मिनिमाइज x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। पर x के क्या साइन के बारे में कुछ लिखा है यहाँ पे, नहीं, ना तो लिखा कि x पॉजिटिव है ना ही x नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, मतलब साइन की कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि x क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, x अनरिस्ट्रिक्टेड वाले केस के लिए अपन बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ तो अपन को क्लियर होगी कि x इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड होने वाला है, ठीक है। अब अपन को ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये वाला होगा, कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखना इसमें लेमडा लेस देन 0 के लिए आ रहा है, तो मतलब क्या इसके लिए ये वाली कंडीशन बनेगी, जब लेमडा पॉजिटिव होगा तब क्या लेमडा बराबर 1, ये वाला कंस्ट्रेंट आएगा। अगर लेमडा पॉजिटिव है तो इसमें तो देखो तुम्हें वो दिख ही नहीं रहा है, कंस्ट्रेंट तो कोई दिख ही नहीं रहा है, मतलब यही कंडीशन है जो है बस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सब में दिख ही रहा है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लेना, जिसमें मैंने डुअल को समझाया कि उसकी ट्रिक क्या होती है लिखने की, है ना। अब क्या वैसे आप करते हैं इसको, तो क्या करते हैं, जो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होता है उसको x3 माइनस, जैसे क्या करते हैं, x3 बराबर क्या मानते हैं, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश मान के करते हैं, तो उस प्रोसेस से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब अपन अपनी ट्रिक से करते हैं। देखना क्या करना है अपन को, सबसे पहले क्या दिया, मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ ही लिख लो अभी, ठीक है। मैं प्रॉब्लम को दोबारा लिख रहा हूँ क्लियरली, तो समझ में आ जाए आपको। x इज लेस देन 1, ठीक है, और अपन को पता लग गया क्वेश्चन देख के कि x क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। x क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। मैंने क्या बोला था, जो भी कंस्टेंट हो, क्या हो, कंस्टेंट हो, उसके सामने साइन लगा देना। अब देखना अपन को सारे जगह क्या दिख रहा है, लेमडा बराबर 1 ही दिख रहा है ना, मतलब लेमडा लेमडा दिख रहा है वेरिएबल, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लेमडा मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखना मिनिमाइज का केस है, तो जब आप डुअल बनाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। और मैंने क्या बोला था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसे मिल जाते हैं, तो 1 इंटू लेमडा, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अच्छा, अब आपको पता लग गया कि इसमें वेरिएबल कितने आएंगे, एक ही आएगा, वो भी क्या आएगा, लेमडा आएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वो वेरिएबल लेमडा लिख दिया, क्लियर। अब अपन को क्या करना है, ये जो है ना, ये 1 इंटू एक्स ही तो दिया है, तो इसको अपन लिखने से पहले इसको देख लेते हैं, ये 1 इंटू एक्स है, तो इसकी एंट्री ऐसे लिखेंगे आप कॉलम वाइज, और फिर ऐसे रो वाइज लिख देंगे तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। अब ये तो 1 क्रॉस 1 ही है ना, एक ही तो एंट्री है, तो सीधे सीधे मैंने क्या कर दिया, इधर 1 ही लिख दिया, ठीक है। और इस वाले को लिख देते हैं, ये रो वाइज लिखोगे फिर कॉलम वाइज लिख देते हो, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर होता है अपना, सॉरी सी वेक्टर होता है ना, तो सी ट्रांसपोज करके, तो ये वाला यहाँ आ गया। अब वेक्टर एक ही है तो लेमडा लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला था, वेरिएबल का साइन कंस्ट्रेंट के साइन से डिसाइड होगा, किसके, प्राइमल के, तो यहाँ पे वेरिएबल है। अब देखना मिनिमाइज का केस होता है, तो अपन को साइन कौन सा चाहिए होता है कंस्ट्रेंट में, ग्रेटर का, और यहाँ पर क्या दे रहा है कंस्ट्रेंट में, लेसर का साइन, मतलब इसका साइन जो है कंस्ट्रेंट का अपनी कंडीशन से क्या है, ऑपोजिट है, तो मतलब वेरिएबल का भी साइन क्या हो जाएगा, अपनी कंडीशन के अपोजिट हो जाएगा, मतलब वेरिएबल को पॉजिटिव होना था पर वो क्या हो गया, नेगेटिव, क्लियर। मैंने बोला था ना, अगर यहाँ पे साइन पलटा हुआ होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला वेरिएबल जब डुअल बनाओगे वो भी पलट जाएगा, तो इसका भी साइन क्या हो गया, पलट गया। अच्छा ठीक है, अब वो कंस्ट्रेंट का साइन किससे लिखेंगे, वेरिएबल के साइन से। तो देखना पहला कंस्ट्रेंट देख रहे हैं तो पहला वेरिएबल लिखेंगे, तो एक ही वेरिएबल है इसमें, तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं है। तो पहला कंस्ट्रेंट का साइन देखने के लिए अपन पहले वेरिएबल पे गए, और वो क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इधर कंस्ट्रेंट में क्या आ जाता है, बराबर का साइन आ जाता है। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, अपना जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो था ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, लेमडा इज लेस देन 0, 1 इंटू लेमडा बराबर 1, तो लेमडा बराबर 1 हो गया ये तो, और 1 इंटू लेमडा लेमडा, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया।
अच्छा अब देखना, अपन इसको लेमडा बराबर पॉजिटिव होता तब क्या करते हैं, उसके लिए भी देख लेते हैं, तो अपन को ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखना जैसे ही हो गया मैक्सिमाइज। अब मैंने क्या बोला था, जब आप लेमडा को अगर पॉजिटिव बनाओगे, जैसे आप लेमडा को पॉजिटिव बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले ड्यूअल में लेमडा को माइनस लेमडा से बस बदल देना, आपका काम हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या था, देखना मैक्सिमाइजर लेमडा आया है तो लेमडा को मैंने माइनस लेमडा से बदल दिया। कंस्टेंट में ये क्या हो जाएगा, देखना माइनस लेमडा करोगे इधर तो माइनस को साइन को इधर पहुंचा दूंगा तो क्या बन जाएगा कंस्टेंट आपका, लेमडा बराबर -1। कब, जब लेमडा पॉजिटिव होता। अब ये क्या बोल रहा है, लेमडा पॉजिटिव होने पर आपका कंस्टेंट क्या बनेगा, लेमडा बराबर 1, बट अपना क्या आ रहा है, लेमडा बराबर -1 आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ रहा है, माइनस लेमडा, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और लेमडा इज लेस देन 1 ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि एक साइन अनरिस्ट्रिक्टेड का तो बराबर ही आएगा कंस्टेंट में, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें तो आपको वो दे ही नहीं रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो अगर आप लेमडा को पॉजिटिव लिखते तब तो आपका ड्यूअल ये वाला बनता, ठीक, ये वाला ड्यूअल बनता जब लेमडा को पॉजिटिव ले रहे थे। बट क्योंकि अपन को लेमडा अगर लेस देन 0 लेना है तब ये वाला ड्यूअल करेक्ट होता, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना बेसिक सॉल्यूशन के ऊपर है। अब बेसिक सॉल्यूशन ये अपन को निकालना है इस सिस्टम का, ठीक है। अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं अपन को, तो इसमें से सही कौन सा होगा गलत कौन सा होगा वो अपन छोड़ो, अभी अपन पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एज्यूमिंग n माइनस m वेरिएबल इक्वल टू 0, ठीक है, एंड सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विथ रिमेनिंग, इसमें रिमेनिंग आएगा m वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये इसमें वेरिएबल कितने 5 आएंगे, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन कितनी है 1 2, तो इक्वेशन के लिए 2 यानी कि m इक्वेशन होती है ना, तो m बराबर 2, ठीक है। ax बराबर b लिखा रहता है ना, m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है, तो m क्या होती है, नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाती हैं, n क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाते हैं, तो वो हो गए। अब n में से m को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, 3 आ गया। तो मतलब अगर मैं क्या करूं कि इस सिस्टम में किन्हीं भी 3 वेरिएबल को पहले 0 मान लूँ, ठीक है, 0 पुट करने के बाद जो सिस्टम बचेगा, अगर उस मैट्रिक्स का जो सिस्टम बचेगा, क्या मैट्रिक्स ही तो बचेगी, उस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ और वो अगर नॉन जीरो आ जाता है, तब जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा तो वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। कैसे देखना, जैसे ये सिस्टम अपन को दिया हुआ है, कितने वेरिएबल हैं इसमें 5, ठीक है, m की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 इक्वेशन होगी, 5 में से 2 गए 3, तो 3 हो गए। अब जैसे मैं मान लूँ कि x1 x2 और x3 को 0 कर देता, x1 x2 x3 को 0 कर देता, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 x3 तो यहाँ तक दिया नहीं, तो मतलब जो बचा हुआ सिस्टम होता वो कैसा होता, कुछ इतना दिखता, x4 माइनस 2x5 2x4 माइनस x5। अब ये जो मैट्रिक्स बन रही है ना, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखना 1 माइनस 2 2 माइनस 1, तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये क्या आ गई 3, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब इनसे अपन x4 x5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जो भी टोटल सॉल्यूशन आएगा वो क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। बस कंडीशन ये हो जाएगी कि एक ऐसा बेसिक सॉल्यूशन जिसमें हर वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, वो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। बेसिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन आप तभी निकालते हैं जब यहाँ पर इनइक्वलिटी ना होकर क्या होता है, बराबर का साइन होता है। अगर जैसे लेस देन का साइन है या फिर ग्रेटर देन का साइन है, तब अपन क्या कर लेते हैं, तब अपन स्लैक वेरिएबल को या तो जोड़ देते हैं या फिर सरप्लस वेरिएबल को घटा देते हैं। अब ये सबसे बढ़िया काम मेरे को पता क्या लगता है, ऑप्शन को हटाना। तो देखना ऑप्शन को हटाना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या, सॉल्यूशन होना जरूरी है उसका, ठीक है। तो देखना इसमें अपन जैसे ये दिया 5/6 है, तो ये x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे वैल्यू दी हुई हैं, तो आप जैसे इसमें पहले में रखोगे तो 5/6 माइनस का 5/6, ठीक है, और ये इधर 7/3, इसको जैसे ही रखोगे और सोल्व करोगे तो ये 4 के बराबर नहीं आएगा, 9/6 आ गया जो कि 4 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही देखना जब x1 को 5/2 रखोगे और x2 को 3/2 रखोगे तो क्या हो गया, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा इसी में रखने पर, जो कि 4 के बराबर है नहीं है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा ऑप्शन सी देखो, इसमें क्या ना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या कि n माइनस m वेरिएबल को सेट करो और है ना 0 रखो, और जो सॉल्यूशन आ रहा है
कब निकलेगा, कब पॉसिबल है, जब वो मैट्रिक्स जो बची हुई होगी ना उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो अब जैसे ही आप देखना x3 x4 x5 को जीरो मान लोगे, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। तो अब मैट्रिक्स अपनी क्या बन जाएगी, देखना -1 2 1 और -2, ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो ये आ जाएगा 2 और ये -2, जो कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट अपन ने बोला नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। अगर हो सकता था तो अपन ने एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ए बी सी तो नहीं होंगे, पर इस क्वेश्चन में क्या थी, मिस्टेक थी। आप जब देखना इसमें क्या है 0 0 5/2, ये इधर 0 आएगा, ठीक है, और ये क्या 3/2, मतलब x1 x2 और x4 को जब 0 माना है इन लोगों ने, तब ये वैल्यू आनी चाहिए x3 और x5 की। पर आप जब इसमें रख के देखोगे ना पहले वाले उसमें ही, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये भी गलत है। अब ये गलत है तो करेक्ट सॉल्यूशन होना क्या चाहिए, वो अपन देख लेते हैं ना कि बेसिक सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। ये तो सबसे लाजवाब तरीका है कि ऑप्शन को पुट करा के देख लो, ताकि क्या होगा ना, आपको अगर कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा है ना, तो आप 2-4 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दोगे, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं एक्चुअली अपन फाइंड कैसे करते हैं बेसिक सॉल्यूशन को। अब देखना, अपन को जो सिस्टम दिया था इसमें अपन ने कितने 3 वेरिएबल्स को 0 मानना है, n-m वेरिएबल्स को अपन को क्या मानते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि इस वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या है x1 x2 और x4 को अगर मैं क्या मान लूँ, 0 मान लेता हूँ। तो देखना x1 x2 और x4 को अगर मैं 0 मान लेता हूँ, तो जिन वेरिएबल को अपन ने 0 माना है ना, तो वो कहलाए नॉन बेसिक वेरिएबल। बाकी जिनकी वैल्यू अपन निकालेंगे वो बन जाते हैं क्या, बेसिक वेरिएबल। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, जिन वेरिएबल को अपन पहले 0 मान के चलेंगे, x1 x2 x4, जिनको 0 मान के चलने वो हो गए नॉन बेसिक, और जिनको निकालना है अपन को वैल्यू वो हो गए बेसिक। अब देखना इसमें अपन ने क्या करा, x1 x2 और x4 की वैल्यू को जैसे ही 0 रख दी, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, ये देखना ये 0 तो क्या बचा x3, और ये भी 0 है, तो x3 - 2x5 = 4, ठीक है। और x1 x2 0 हो गया, और 0 x3, क्योंकि देखना x3 नहीं दिया तो 0 x3 लिख दिया मैंने, x4 को 0 लेके ही चलना है, वो भी गया, तो माइनस का x5 = 3। तो अब ये जो सिस्टम आया है, अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब अपन कह सकते हैं कि यहाँ से अपन को बेसिक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो देखो इसका सिस्टम क्या बनेगा, मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 - 2 1 - 2 0 और -1 ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब आप इन वेरिएबल्स को 0 मानोगे और इनसे जो x3 x5 की वैल्यू निकालोगे, वो आपको बेसिक सॉल्यूशन दे देगा। तो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अपन ने जब इनको सॉल्व करा तो x5 की वैल्यू तो क्या आ गई, -3 आ गई, इन इक्वेशन को सॉल्व करा। और जैसे ही देखना -3 को इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 3, वो सॉरी x5 माइनस का 5, हाँ x5 क्या आ गया, -3 आ गया, तो इधर हो जाएगा -3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 को इधर ले जाओगे तो ये -6 हो जाएगा, तो ये आपको क्या दे देगा, 4 - 6 -2। क्लियर, मतलब -3 को मैंने पुट कर दिया ना इसमें, किसमें, x5 वाले में, तो -3 +6, और इधर ले जाएंगे तो -6, 4 में से 6 गया तो -2, तो ये आगे। अब आप देखना सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे। अपन क्या कर रहे थे, x1 को 0 मान रहे थे, x2 को 0 मान रहे थे, x3 की वैल्यू निकाल ली अपन ने 2, ठीक है, और x4 को भी अपन 0 मान रहे थे, और x5 अपन ने निकाला कितना आया। तो अब देखना अपन ने x1 x2 x3 सब की वैल्यू निकाल ली। अब देखना सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 2, x4 की वैल्यू फिर 0, और x5 की वैल्यू -3। तो ये जो सॉल्यूशन बना आपका, ये हो गया बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे अपन बेसिक सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि एक्सप्लेनेशन कैसा था। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला किस टॉपिक के ऊपर आप देखना चाहेंगे वीडियो, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में बनी घंटी को तो ज़रूर बजा देना, ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं और अलर्ट्स हैं आप तक ज़रूर पहुँच सकें।